गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है मंडे और सुबह की शुरुआत एज यूजुअल 5 बजे से हो गई है। हस्बैंड को आज अंधेरी जाना होता है तो वो भी 5:30 बजे तक उठ जाते हैं और मैं 5 बजे उठती हूँ। बस फ्रेशन अप हुई, फेस वॉश किया, बाल वगैरह टाई किए और तुरंत आ गई थी किचन में। सबसे पहले विंडो खोल दी थी किचन की, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो नींद अपने आप ही गायब हो जाती है। और फिर आ गई थी बैल्कनी को भी ओपन कर दूंगी। थोड़ी देर जाके बैल्कनी में खड़ी होती हूँ, बाहर ठंडी ठंडी हवा हो रही होती है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। वैसे तो ज़्यादा सर्दी है ना यहाँ पे नहीं पड़ती है मुंबई में, लेकिन फिर भी अच्छा हल्का हल्का सा ठंडा है सुबह शाम। तो बस पानी रख के आई हूँ गर्म करने के लिए। अभी पानी मैं कर लूँगी 2 ग्लास में और हस्बैंड को भी दे दूँगी और खुद भी आराम से बैठ के पीऊँगी। तो हस्बैंड तो है ना बेडरूम में ही पानी पीते हैं थोड़ी देर। वो है ना लाइट में एकदम आना पसंद नहीं करते उठने के बाद, और मैं किचन में यहाँ पे विंडो पे खड़े होकर आराम से अपना पानी वगैरह एंजॉय करती हूँ। और अभी मैंने बनने रख दी है चाय। हस्बैंड भी पियेंगे, मैं भी पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह है ना मुझे चाय चाहिए ही होती है। इसके बिना ना मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ चाय छोड़ने की, कि सुबह की चाय किसी तरीके से छूट जाए, लेकिन ये आदत मेरी जा ही नहीं रही है। तो बस अपने लिए और हस्बैंड के लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना ली थी और आराम से बैठ के चाय पीऊंगी और फिर घर के कामों में लगूंगी। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन भी हर होम मेकर की तरह ही होता है। सुबह उठ के वही चाय, वही पानी और वही घर में झाड़ू लगाना। तो बस सुबह सुबह घर की झाड़ू लगा रही हूँ। एक बार डोर ओपन करके बाहर भी लगा देती हूँ। वैसे तो जो कूड़ा वगैरह उठाने वाले होते हैं वो पैसेज वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके जाते हैं झाड़ू पोछा, लेकिन वो जो बाहर डोरमेट होता है ना घर का, वो उसे क्लीन नहीं करते हैं। तो उस पर एक बार झाड़ू मार दो तो ना, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस वहाँ पे भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था और अभी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूंगी। इस टाइम मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, ज़्यादा क्लीनिंग में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे स्वाविक का भी टिफ़िन बनाना होता है, हस्बैंड का भी टिफ़िन बनाना होता है। तो ज़्यादा है ना वर्कलोड लेके सुबह सुबह कोई फ़ायदा नहीं है। आप सुबह से ही थकने लगोगे ना, तो फिर पूरा दिन ही आपका थकान में निकलता है। तो जो ज़रूरी लगता है वो काम करना चाहिए, और जिसके बिना अभी काम चल सकता है वो काम छोड़ देना चाहिए। तो मुझे झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह पूजा करके जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने पूरे घर में अच्छे से पहले एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। और बच्चे क्योंकि सो रहे होते हैं तो उनकी नींद ना डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं लाइट वगैरह किसी भी कमरे की ऑन नहीं करती हूँ। बस हल्के हल्के हाथ से वहाँ पे झाड़ू लगा के ले आती हूँ। और अगर मुझे दोबारा जब मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ ना, और मुझे लगता है कि दोबारा झाड़ू लगानी है, तो एक बार फिर से लगा देती हूँ उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा खटर पटर मैं नहीं करती हूँ। तो बस पूरे घर में झाड़ू लगा के मैं तुरंत आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे स्वाविक का टिफ़िन बनाना था, जिसमें बनाने थे आज मुझे गोभी के पराठे। तो आज हुआ कुछ ऐसा कि रात में ना स्वाविक को हल्का हल्का सा कोल्ड हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भेज देती हूँ उसे स्कूल, क्योंकि रात में वो इतना ज़्यादा खास वास नहीं रहा था। तो मैंने उसके टिफ़िन की प्रिपरेशन कर ली थी कि गोभी के पराठे बना दूंगी और वो खा के स्कूल मतलब अपना टिफ़िन वगैरह लेके चला जाएगा। लेकिन फिर जब वो उठा ना, तो उसको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही थी। तो फिर उसके पापा बोले कि इसको नहीं भेजो, वैसे भी 5th से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उस टाइम पे ना बीमार हो, इसलिए इसे आज के दिन रेस्ट लेने दो। तो वो फिर स्कूल नहीं गया। और ये वाला पराठा जो है ना, फिर वो हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट में खा लिया था। तो सोचा तो मैंने ये था कि स्वाविक के टिफ़िन में जाएगा, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि मेरे को दे दो ये नाश्ते में। तो उनके नाश्ते में मैंने ये पराठा दे दिया था और साथ में एक ऑमलेट बना दिया था, और उनका नाश्ता रेडी कर दिया था। और फिर नाश्ता करके वो चले गए थे ऑफिस, क्योंकि आज उन्हें टिफ़िन नहीं लेके जाना था। मंडे को वो मोस्टली अंधेरी जाते हैं, तो वो टिफ़िन नहीं कैरी करते हैं। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 8:30 बज चुके हैं और घर का ना सारा काम अभी पेंडिंग है। बस सुबह मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि हस्बैंड को पूजा करके जाना होता है और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। मैंने शावर ले लिया है। शावर लेने से पहले ना बाथरूम वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो शावर लेने के बाद है ना फिर मन नहीं करता, तो वो काम मैं कर लेती हूँ। बाकी घर के काम अभी सारे पेंडिंग है। सिया उठ चुकी है सो के। स्वाविक दोबारा से सो गया था, जाके उसे उठाया था मैंने स्कूल के लिए, लेकिन आज है ना मुझे उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब सी लग रही थी, तो फिर मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि उसके फ्राइडे से एग्जाम भी है। तो मैंने सोचा चलो एक आध दिन रेस्ट कर लेगा ना, तो एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। नाश्ता मैंने कर लिया है, शावर मैंने ले लिया है, तो मेरे तो सारे काम हो चुके हैं। बस मुझे अभी घर के काम निपटाने हैं, सिया टिया को स्कूल भेजना है, और फिर जो भी आगे का रूटीन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
आज से मैं डेली ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ विद इन होप कि आप लोगों को मेरे डेली ब्लॉग्स भी पसंद आएंगे और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे। तो प्लीज 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 अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा, अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। और बहुत ही सिंपल सिंपल ब्लॉग्स में लेके आती हूँ जैसा कि आपने देखा। और आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं कि जिनके यहाँ तीन तीन इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ जो कुछ होता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, आज का दिन वैसे तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आप लोगों के साथ अब स्टार्ट करते हैं। तो जी बस यहाँ पे अपने डेली के काम हो गए हैं स्टार्ट। और ये तो हर होम मेकर को सुबह सुबह करना ही पड़ता है, पूरे घर को रीसेट करना। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो बार बार फैलाते भी हैं, लेकिन मम्मियों को चैन कहाँ है, जब तक घर साफ ना हो तब तक अच्छा ही नहीं लगता है। तो वही सीन मेरे साथ है, जब तक घर बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन ना हो जाए ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। हालांकि मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि अभी चाहे मैं कितना भी क्लीन कर लूँ, अभी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बच्चे इसको वैसे का वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो बस मैं पूरे जो भी बेडशीट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, सोफ़ा कवर्स वगैरह जो हैं उनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। ये डेली का ही रूटीन है मेरा। बेडशीट मैं डेली नहीं चेंज करती हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है। मैं या तो 3-4 दिन में चेंज करती हूँ या फिर वीकली भी कभी कभी चेंज करती हूँ, क्योंकि इतनी गंदी बेडशीट होती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे लिविंग रूम में ही रहते हैं, तो मोस्टली है ना वहीं पे सारा गंदा होता है। बेडरूम्स वगैरह ज़्यादा मेरे मेस्ड अप नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बेडरूम वगैरह अच्छे से सेट कर दिए थे, किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। आज किचन में काम करने को बहुत कम था, क्योंकि टिफ़िन वगैरह बने ही नहीं थे और ब्रेकफास्ट भी ना बहुत इजी वाला हो गया था। ब्रेड ऑमलेट वाला नाश्ता था आज, तो कुछ ऐसा खास तो बना नहीं था, तो ज़्यादा किचन गंदी भी नहीं हुई और फटाफट से किचन की क्लीनिंग भी मेरी हो गई थी। किस किस को खुशी होती है जब है ना सिंक में बर्तन कम दिखते हैं। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि सिंक में इतने कम बर्तन है, जल्दी जल्दी धुल जाएंगे। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम ना बहुत सारे बर्तन होते हैं, क्योंकि स्वावे के टिफ़िन बनता है, हस्बैंड का टिफ़िन बनता है, ब्रेकफास्ट होता है, हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता है, सिया टिया का टिफ़िन बनता है। तो इतने सारे बर्तन पाइल अप हो जाते हैं ना। लेकिन आज से इतने कम बर्तन थे, देख के इतनी खुशी हो रही थी, इतना सुकून मिल रहा था कि आज तो भाई जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो आज मेरी स्पीड है ना थोड़ी तेज़ हो गई थी काम करने की, क्योंकि जब लगता है ना कि काम कम है तो स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। और जब ऐसा लगता है ना कि ढेर लगा पड़ा है काम का, तो आप देखिएगा कि स्पीड भी थोड़ी सी ना स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि वो काम देखते ही देखते ना इतनी बेचैनी सी होने लगती है कि हमारे हाथ अपने आप ही धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो बस फटाफट से सारे बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए थे और उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया था। नहीं नहाएंगी, कल नहाई थी सिया टिया। सिया दोपहर में नहाएंगी स्कूल से आने के बाद, क्योंकि वो स्कूल में जाके सो जाती हैं फिर नहा के। मैम कह रही थी सिया टिया सो जाती हैं आके, इसलिए सिया टिया स्कूल से आने के बाद नहाएंगी। ठीक है, आने के बाद नहाई नहीं कराएगी मम्मा, अभी नहीं कराएगी मम्मा नहाई नहीं। जब आप स्कूल से आ जाओगे तब नहाई नहीं कराएगी, या फिर शाम को कराएगी, क्योंकि आप सो जाते हो ना स्कूल में जाके। बैठ जाओ बेटा एक जगह, पोछा लगाने दो मम्मा को। ठीक है, बात हुई नहीं। सिया है ना बहुत सुबह सुबह उठ जाती है, टिया सोती रहती है। टिया अपना नींद पूरी करके 10 बजे करीब उठती है, लेकिन सिया है ना बहुत जल्दी उठ जाती है। तो बस वो मुझे परेशान करती रहती है, बातें करती रहती है मोस्टली तो। लेकिन मम्मियों को लगता है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भी कहाँ जाए भाई, हम ही हैं जिनके साथ वो खेलते हैं, जिनके साथ वो लगते हैं। और यहाँ पे स्वाविक भी उठ गया था, तो मैंने उसको बोला कि स्लीपर्स पहन के रहो, वैसे ही तुम्हें कोल्ड हो रहा है। तो बच्चे है ना यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा स्लीपर्स पहनने में ना आलस करते हैं। मैं उनको ला के देती रहती हूँ, लेकिन वो पहनते ही नहीं है। तो बस उसको, वो उठ गया था, वो जाके बैठ गया था बाहर। तो मैंने जो उसका ब्लैंकेट वगैरह था वो भी फोल्ड करके रख दिया, और पूरे घर में अभी मैं अच्छे से पोछा लगा लूंगी। ये
ये बालकनी इतनी छोटी है ना कि इसे धोने का मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं वीक में एक बार तो ज़रूर धो देती हूँ। मोस्टली वो दिन संडे होता है, तो बस यहाँ पे है ना बाकी दिन है ना मैं पोछा लगा देती हूँ और इससे ये अच्छे से क्लीन हो जाती है। थोड़ी देर स्वाविक के पास आ गई थी बैठने के लिए, उसे कडल करने के लिए, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं ना तो अपने आप ही पता नहीं मम्मियों को ना कैसा अजीब सा फील होने लगता है, तो बच्चों के साथ ही बैठे रहने का मन करता है, लेकिन काम भी इतने सारे होते हैं और वो भी करने होते हैं। तो बस यहाँ पे स्वाविक को थोड़ी देर कडल किया, फिर उससे पूछा कि वो नाश्ते में क्या खाएगा, तो उसने भी बोला कि वो ब्रेड ऑमलेट ही खाएगा। तो मैंने जल्दी से आके उसके लिए 2 एग्स को ऑमलेट बना दिया था, और उसे ना ज़्यादा वेजीज वाला ऑमलेट पसंद नहीं है, वो सिर्फ अनियन वगैरह डाल के बना दो तो वो खा लेता है आराम से। और ब्रेड फिर उसने नहीं खाई थी, सिर्फ ऑमलेट ऑमलेट लिया था। और साथ ही मैंने उसको बॉटल में ना पानी गर्म करके दे दिया था, जिससे कि वो थोड़ा गर्म पानी पिएगा ना तो उसको गले में थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो यहाँ पे उसका नाश्ता बना के रेडी कर दूंगी और फिर वो आराम से बैठ के नाश्ता कर लेगा। रखो वहीं पे, keep it there, go, place it there. Sia, hello Sia, show me your dress. Hi Tia, say hi Tia. पीछे दे दो। हाँ Sia, say hi. Sia is very sadu. Sia never say hi. Say hi. Give Pichi. Yes, like this. Both are looking beautiful. तो सिया टिया हो गई थी तैयार और वो स्कूल जाने के लिए वेट कर रही थी। तो थोड़ी देर मैं उनको टीवी चला देती हूँ जिससे कि वो आराम से बैठी रहे, नहीं तो फिर इधर उधर भागती है ना और कपड़े सारे खराब कर लेती हैं। और उनको टीवी वो देख रही थी, तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सारे धुल के ड्राई हो चुके थे। मैं जब झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ ना तभी कपड़े वॉशिंग के लिए लगा देती हूँ, जिससे कि जब तक मेरा सारे काम निपटते हैं ना तब तक कपड़े भी ड्राई होकर रेडी हो जाते हैं सूखने के लिए। और आजकल तो धूप भी इतनी अच्छी निकल रही है, तो बस जल्दी से बाहर आके मैंने सारे कपड़े इनको सुखा दिया था। और ये मेरा फाइनल काम होता है, उसके बाद घर हो जाता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और देखिए साफ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है। यहाँ सिया टिया के बैग्स रखे हैं रेडी करके, टिफिन वगैरह सब रख दिया था। किचन बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लीन कर दी थी मैंने। और आज देखिए बर्तन कितने कम थे। बेडरूम सारे अच्छे से अरेंज कर दिए थे। ये जो बेडशीट्स आप देख रहे हो ना ये पुरानी हो गई हैं, तो ये मैंने निकाली है किसी को देने के लिए, किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी। तो ये वाला बेडरूम अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। यहाँ बच्चे भी रेडी थे। स्वाविक अभी थोड़ी देर उठाए तो फोन वगैरह देखेगा। उठाओ उठाओ दादा को, उठाओ, ऐसे ही उठाओ दादा को। दादा बहुत सो रहा है ना, उठाओ, बोलो उठो दादा। रेडी हो थोड़ा सा, उठो जल्दी। चलो ताई आ गए, चलो आप लोग चलो चलो चलो, भागो भागो जल्दी भागो, चलो 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 ताई आ गए, जल्दी चलो। हाँ बैग में दे रही हूँ, चलो 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 ताई के साथ जाओ, हाथ पकड़ के जाओ, बाय। तो यहाँ सिया टिया चले गए थे ताई के साथ स्कूल और मैं आ गई थी नीचे वॉक करने के लिए। आज से कोशिश कर रही हूँ कि डेली वॉक पे आऊँगी, लेकिन इसका मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा कोई भी रूटीन है ना चलता नहीं है। जो भी मैं बनाती हूँ हमेशा हर दिन का कोई नया ही रूटीन होता है। तो बस यहाँ पे मैं वॉक कर रही थी, थोड़ा सा हेडफोन पे गाने सुन रही थी और काफ़ी अच्छा लगता है नीचे पार्क में आके ना, काफ़ी ग्रीनरी दिखती है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं नीचे। और फिर बस ऊपर आ गई थी आधे घंटे वॉक करने के बाद। तो अपने लिए कट कर लिए थे फ्रूट। स्वाविक को भी भूख लग रही थी तो स्वाविक ने ब्रेड और न्यूट्रेला लिया था। उसको ब्रेड और न्यूट्रेला बहुत अच्छा लगता है। और अपने लिए मैंने एक ऑरेंज और एक पियर कट कर लिया था और आराम से बैठ के यहाँ पे अपने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे।
फ्रूट्स खाने के बाद मैं लेके आ गई थी गाजरें। ये गाजर मैं लेके तो बहुत पहले आई थी, सोचा था सैलेड में यूज़ हो जाएगी या फिर सब्जी बन जाएगी, पर मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को गाजर आलू की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और इस चक्कर में बन भी नहीं पाती है। और सैलेड है ना, काफ़ी दिनों से हम लोग खा ही नहीं रहे हैं। मोस्टली कटता है तो कुकुम्बर वगैरह कट जाता है और बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रखी रहती है। तो मैंने सोचा कि गाजर थोड़ी मोटी वाली थी, तो चलो आज है ना इनको कंज्यूम कर लेते हैं, इनका बना लेते हैं हलवा। और सीज़न का आज पहला गाजर का हलवा मैंने बनाया, जिसके लिए मैंने अभी है ना खाली बैठी थी तो सोचा गाजरों को ग्रेट करके रख देती हूँ और शाम को बनाऊंगी। और पीछे जो आप डिब्बा देख रहे हो ना, ये किस चीज़ का डिब्बा है? ये है टीवी का डिब्बा। हमारा अंदर वाला जो टीवी है ना, जो मेन बेडरूम में रखा है, वो हो गया है खराब। तो हमें 2 टीवी तो लगते ही लगते हैं, नहीं तो बच्चों में बहुत लड़ाई होती है। और कभी हम लोग है ना हॉल में बैठ के बहुत कम टीवी देख पाते हैं, क्योंकि इतना जगह नहीं है वहाँ पे बैठने की। मोस्टली हम बेडरूम में ही देखते हैं, तो हमें बेडरूम में टीवी चाहिए ही होता है। तो इसलिए हमने एक नया टीवी मंगवाया था, तो वही आके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं फटाफट से लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साविक ने बोला वो पनीर की सब्जी खाएगा, तो झटपट वाली पनीर की सब्जी बन रही है, जिसमें सरसों के तेल में जीरा हींग डाल के मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज लहसुन डाल दिया था, बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया था, सारे घर के बेसिक मसाले डाले, थोड़ी सी दही डाली और अच्छा सा एक मैंने है ना मिक्सचर सा तैयार कर लिया था। फिर उसके बाद उसमें डाल दिया था पनीर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इस तरीके से पनीर बनके ना बहुत अच्छा रेडी होता है और पराठों के साथ या रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी में बनाइए तो बहुत झटपट बन भी जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो बस ये पनीर की सब्जी मेरी बन चुकी थी और साथ में मैं कर रही हूँ यहाँ पे डिनर की भी प्रिपरेशन, क्योंकि स्वाविक के आने वाले हैं एग्जाम, तो शाम को है ना मुझे पूरा टाइम उसको देना ही देना है। इसलिए मैंने सोचा कि सब्जी बना के रख देती हूँ, बस शाम को है ना मेरे को रोटी सेकने का टाइम रहेगा तो मैं फटाफट से सेक दूंगी और मेरे को स्वाविक को पढ़ाने का पूरा टाइम मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे पनीर में देखिए मैंने जैसे आपको बताया था दही डाला था, तो दही डाल के इस मिक्सचर को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैंने पनीर ट्रांसफर कर दिया था और बढ़िया सी सब्जी बन के रेडी हो गई थी। तो मैं लंच और डिनर की सब्जियां बनाने में ना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, ना ही ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। बिल्कुल बेसिक बेसिक सब्जी बनाती हूँ जैसी बच्चे खा सकें, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। तो देखिए बढ़िया सी हमारी पनीर की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है और साथ में मैंने कुकुम्बर भी कट कर लिया था एज अ सैलेड। और उसके बाद मैंने सेक ली थी रोटियाँ, लेकिन उससे पहले मैं डिनर के लिए ना तुरई की सब्जी बना के रेडी कर दूँगी। और तुरई की सब्जी तो वैसे भी मंडे को हम बहुत ही लाइट डिनर करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ ना कुछ तो मंचिंग ऐसा हो ही जाता है। तो बिल्कुल प्लेन तुरई की सब्जी बनाई थी, जीरा हींग का छौंका लगा के हल्दी नमक मिर्च डाल के बिल्कुल प्लेन तुरई की सब्जी बना के रेडी कर दी थी। और उसके बाद स्वाविक और अपने लिए सिर्फ 4 रोटियां मुझे सेकनी होती हैं, तो बढ़िया से 4 रोटियां सेक के रख दी थी। एक चपाती मैंने सियाटिया के लिए भी सेक के रखी थी, लेकिन वो रेयरली ही खाती हैं आके, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल में खा पी के आई होती हैं तो उन्हें भूख नहीं लगती और नींद उन्हें आ रही होती है जबरदस्त, तो बस वो दूध का बॉटल लेती हैं और जाके सो जाती हैं। तो इसलिए अभी हम बस स्वाविक और मैं हैं, तो स्वाविक और मैं आराम से बैठ के लंच कर लेंगे और उसके बाद आपको सीधे हम शाम को मिलेंगे। तो जी शाम हो चुकी है, थोड़ी देर के लिए कर लिया था रेस्ट और उठ के आ गई हूँ। अभी बज रहा है 4:30, मोस्टली 4:30 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ दोबारा से, क्योंकि बच्चों को देना होता है दूध। और आज तो मुझे गाजर का हलवा भी बनाना था, गाजर ग्रेट करके रखी हुई थी, तो अपनी बड़ी वाली कढ़ाई मैंने निकाली थी, ये बहुत ही कम निकलती है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसमें आधा किलो से थोड़ी सी कम गाजर थी जिसे मैंने ग्रेट किया था, तो 1 लीटर करीब मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और इतनी देर में सिया सो के उठ के आ गई थी। तो सिया टिया जब उठ जाती है तो वैसे तो काम करने का टाइम नहीं देती हैं, लेकिन आज मैंने ना इन्हें थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में लगा दिया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था कि मैं ये सब काम कर सकूं। तो यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो गया था, इसे मैंने छोटी वाली गैस पे कर दिया था ट्रांसफ़र। और इसमें अभी मैं डाल दूंगी ये वाली गाजर और फिर हम इस हलवे को पकने देंगे, मतलब गाजर को दूध में ही अच्छी तरीके से पकने देंगे जब तक कि पूरा दूध अच्छे से सूख ना जाए। तो यहाँ पे गाजर तो पकी रही थी दूध में, तब तक मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे साथ में, और साथ में अपने लिए बना ली थी चाय, क्योंकि शाम और सुबह चाय के बिना चैन आना बहुत मुश्किल है, और ठंडी के टाइम में तो खासकर। हालांकि यहाँ पे ठंड नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सुबह शाम अच्छी खासी ठंड होती है यहाँ पे। कलर करो। क्या बनाया आपने? कैट? Cat says
म्याऊ म्याऊ। एंड व्हाट यू आर मेकिंग? आप किस में कलर कर रहे हो सिया? चिकन। ओह माय गॉड, ये चिकन है। चिकन कैसे करता है लेकिन? कुकली डू। ओह वाओ, चलो चलो कलर करो फटाफट। और दादा क्या पढ़ रहा है? दादा पढ़ रहा है हिंदी, क्योंकि दादा का हिंदी का एग्जाम है 5th को। चलो कलर करो अच्छे से, सुंदर सुंदर बनाओ बिल्कुल। सिया बैठ के करो कलर, टेबल पे बैठ जाओ बाबू, बैठ के करो आराम से। नहीं तो बस यहाँ पे मैंने चाय वगैरह सब पी ली थी और देखिए गाजर अच्छे से पकने लगी है, दूध का कलर भी चेंज होने लगा है। और इस टाइम पे मैंने डाल दिया था यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स। आप चाहो तो घी में भी फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। और फिर बाद में मैंने कर ली थी दिया बाती, क्योंकि सब्जी तो मेरी दोपहर में ही बन गई थी, तो सिर्फ रोटी ही सेकनी थी। और यहाँ पे मेन एंट्रेंस जो है मेरा, वहाँ पे भी मैंने जो दिया जला दिया था, तुलसा जी के आगे भी दिया जला दिया था। साथ साथ है ना, मैं रसोई में भी एक अगरबत्ती और ये कैंडल जला देती हूँ। और इस तरीके से ना शाम को मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव सा लगता है। अगर इस तरीके से आप घर को थोड़ा बहुत दिए वगैरह जला के रखते हो, कैंडल्स वगैरह जला के रखते हो। तो स्वाविक यहाँ पे पड़ रहा था, और ये कपड़े हैं जो सूख चुके थे, इनको मैं उतार के ले आई थी। हलवा पकी रहा है, रोटी सीखने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये कपड़े भी फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि जितने काम निपटते जाए ना उतना अच्छा। और मेरा तो टारगेट ही ये रहता है कि जिस दिन का जो काम है उसी दिन वो निपट जाए, कुछ भी पाइल अप ना हो जो नेक्स्ट डे पे ट्रांसफर हो, क्योंकि ऑलरेडी अगले दिन के इतने काम इकट्ठे हुए रहते हैं कि अगर कोई भी काम अगर आपका बच के दूसरे दिन जा रहा है ना, तो फिर आपके पे बर्डन आना ही आना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग ही एक होममेकर को सक्सेसफुल बनाती है अपने दिन भर की दिनचर्या को अच्छे से फॉलो करने के लिए। अगर आप मल्टीटास्किंग और एक टाइम मैनेजमेंट लेके नहीं चलोगे ना, तो आप कभी भी अपने घर के काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बस सारे कपड़े वगैरह सेट कर रहे थे, इतनी देर में हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने टीवी बोला चलो टीवी भी लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे स्वाविक कह रहा था मैं ओपन करूंगा बॉक्स, तो वो यहाँ पे ओपन कर रहा है बॉक्स। और ये हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, क्योंकि अंदर वाला टीवी ना इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, और हमारे यहाँ केबल वगैरह तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जो भी चलता है वाईफाई से ही चलता है। तो इसलिए हमने फिर आज फाइनली ये टीवी मंगवा ही लिया, और हमने कोडेक कंपनी का मंगवाया। हमारे यहाँ सारे टीवी कोडेक कंपनी के हैं, और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो टीवी अच्छे से लग चुका था, तो आज टीवी के आने की खुशी में मीठा भी बन गया था, जो था गाजर का हलवा। तो बस अच्छे से गाजर गल चुकी थी, तो मैंने इसमें डाल दी है शक्कर, यानी कि चीनी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और अभी मैं इसमें इलायची कूट के डाल दूंगी। तो इलायची का जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, वो मैं हटा देती हूँ, वो फिर मुंह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ सीड्स लिए थे अंदर के, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मैंने चाय की पत्ती में डाल दिया था। जब चाय बनती है तो वो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस उसको अच्छा सा दरदरा सा कूट के ना मैंने जो सीड्स होते हैं उसको डाल दिया था। और देखिए अच्छे से दूध बिल्कुल सूख चुका है, गाजर बिल्कुल पक चुकी है। और अभी इसमें डालेंगे हम घी। घी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालो। मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला था, सिर्फ 2 टेबल स्पून करीब घी डाला था। और बस अब हमें इसे लगातार फुल फ्लेम पे करके चलाते रहना है, जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए, अच्छा सा रेड रेड कलर इसका हो जाए। और देखिए बढ़िया सा गाजर का हलवा बन के रेडी है। फ्रेंड्स डिनर वगैरह सब हो गया है, पूरी क्लीनिंग मैंने कर दी है किचन वगैरह की। बस अभी हम हलवा खाएंगे और आज का दिन मीठे मीठे तरीके से एंड करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फुल डे ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है, विद इन होप कि आपको पसंद आएगा। और आज से मैं डेली ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कोशिश करूंगी कि डेली ब्लॉग आपको मिलते रहे अच्छे अच्छे। वैसे तो मैं मोस्टली टाइम घर पे ही रहती हूँ, लेकिन जो भी मेरी दिनचर्या होती है, एक होममेकर की, एक हाउसवाइफ की, एक मदर की, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि एक बच्चा भी होता है ना, तब भी लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि घर के काम नहीं हो पा रहे हैं, हम तो पागल हो जा रहे हैं बच्चे के साथ साथ। लेकिन मेरे 3-3 बच्चे हैं, और मैं 3-3 बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ, वही सब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कि कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ इजीली हो जाता है। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है, थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेटेड रहना पड़ता है, बस इतना ही चाहिए होता है। तो फिलहाल सारे काम हो चुके हैं, और अब हम हलवा खा के सोएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।